नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य रामनिवास शास्त्री आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल महाकाल ज्योतिष केंद्र में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के बारे में। कर्क राशि के जातकों के लिए मई का महीना कैसे रहेगा, जानिए हमारी वीडियो के माध्यम से। कार्य की बात करें तो कार्य के दृष्टिकोण से महीना आपके लिए बड़ा ही अनुकूल रहने वाला है। दसम भाव में उच्च राशि के सूर्य, बृहस्पति और शुक्र के साथ विराजमान होंगे, जो आपको उत्तम रोजगार का योग प्रदान कर रहे हैं। यदि आप अभी तक बेरोजगार थे, रोजगार की तलाश कर रहे थे, तो ये योग आपके लिए बड़ा ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। यदि आप अपना खुद का व्यवसाय कर रहे हो, अपना खुद का बिजनेस करते हो, तो उसमें भी आपको आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी लाभदायक रहेगी। अगर देखा जाए तो आपको उच्च पद प्राप्ति के भी प्रबल योग बन रहे हैं। अगर आप सरकारी नौकरी करने वाले जातकों के लिए ये समय बड़ा ही अनुकूल रहने वाला है। आपका रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त हो सकता है, जिससे नौकरी में आपकी स्थिति और भी प्रबल हो। 14 तारीख को सूर्य देव दसम भाव में विराजमान तो होंगे, लेकिन 19 तारीख को शुक्र महाराज आपकी कुंडली के अनुसार दसम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आप अपनी बुद्धि का लोहा मनवाने में बड़े ही कामयाब रहेंगे। आप जिसको भी सलाह देंगे वह आपकी सलाह मान करके अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होगा, यानी आपकी सलाह लोगों के लिए बड़े ही फायदेमंद होगी। सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज अष्टम भाव में अपनी ही राशि में प्रबल रूप से विराजमान होंगे, जिससे आप अपने व्यापार को पक्के तौर पर और भी मजबूती प्रदान कर सकोगे। यदि आप अपने व्यापार में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बड़ा ही लाभदायक सिद्ध रहेगा। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति को लेकर के। यदि आपकी आर्थिक स्थिति देखी जाए तो अष्टम भाव में पूरे महीने में शनि महाराज जी विराजमान रहेंगे, जिससे अप्रत्याशित खर्चे होने के योग भी बनेंगे। हालांकि यही शनिदेव आपको कई पुरानी संपत्तियों के क्रय विक्रय या पैतृक संपत्ति प्रदान करने में भी मदद करेंगे। आपका अगर कहीं धन अटका हुआ है, तो वही अटका हुआ धन या रुका हुआ धन आपको अचानक प्राप्त हो जाएगा। अगर देखा जाए तो आपकी आय के स्रोत भी बढ़ेंगे और आपकी आमदनी में भी सुधार देखने को मिलेगा। बस आपको अब थोड़ा सा ये आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने बेफजूल के खर्चों पर नियंत्रण रखें, अन्यथा आपको इस महीने नुकसान भी हो सकता है। लंबे दीर्घकालीन निवेश के लिए ये समय आपके लिए बड़ा ही अनुकूल है। अगर देखा जाए तो व्यापार और नौकरी में भी अच्छे लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं। आपको आर्थिक स्थिति में बहुत ही इजाफा प्राप्त होने वाला है। अब बात करते हैं हम स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस महीने में आपको कई प्रकार के उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। आपकी राशि से अष्टम भाव में शनि महाराज विराजमान रहेंगे और नवम भाव में मंगल और राहु अंगारक दोष का योग बना रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थितियां आपकी बनी रहेगी। हालांकि यहाँ पर शनि महाराज जी आपको ये शिक्षा भी दे रहे हैं कि यदि आप किसी बड़ी और गंभीर बीमारी से बचना चाहते हैं, तो प्रतिदिन सुबह सैर करने की आदत डालें। मॉर्निंग वॉक पे अगर आप सुबह सुबह जाएंगे, तो आपको लंबी बीमारी जो आपके शरीर में बनने वाली है या लगने वाली है, उससे आपको इजाफा भी होगा। हालांकि आपको एक सलाह और दी जाती है कि आप सुबह उठ करके गरम गरम पानी पिए, गुनगुने टाइप में, जिससे आपकी दिनचर्या में सुधार भी होगा। अपने शरीर को थोड़ा सा आप समय दें और खुद को निखारने में ध्यान लगाएं। अर्थात आप योगा भी करें, मॉर्निंग वॉक भी करें, अपने खान पान पे थोड़ा सा नियंत्रण रखें, अन्यथा आप पेट से संबंधित रोग की चपेट में आ जाएंगे, जिससे आपको आर्थिक और शारीरिक नुकसान भी होगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से ये महीना देखा जाए तो इस महीने में आपके लिए आपको परिवार से संबंधित कई प्रकार के अनुकूल
योग दिखाई दे रहे हैं। महीने की शुरुआत में चतुर्थ भाव में शुक्र महाराज जी दसम भाव में बैठ करके सप्तम भाव को देखेंगे। इसके साथ ही दसम भाव में सूर्य और बृहस्पति भी होंगे जो आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, जिससे आपके परिवार में खुशियों का माहौल बढ़ेगा, परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार में प्यार बढ़ेगा और परिवार के लोगों के बीच में आपसी प्रेम भाव, संस्कार और इज्जत भी आपकी बढ़ेगी। एक दूसरे को आप भरपूर सम्मान देंगे। एक दूसरे की नज़रों में आपकी जो पहले इज्जत नहीं थी वो इज्जत निखार के बाहर आएगी, यानी आपका मान सम्मान ऊंचा हो जाएगा। घर का माहौल भी आपका बड़ा ठीक ठाक रहेगा। 19 मई के बाद परिवार में थोड़ा सा अनबन हो सकती है। बहन भाई में लड़ाई झगड़े या मनमुटाव के योग भी बन रहे हैं, इसलिए आपको हिदायत दी जाती है कि आप अपने परिवार के साथ मधुर संबंध बनाए रखें, बड़ों के प्रति मान सम्मान बनाए रखें और जल्दबाजी में कोई ऐसा निर्णय ना ले जिससे आपको नुकसान हो। आपको एक छोटा सा उपाय बताया जा रहा है, इसे आप अवश्य करिएगा, जिससे आपको बहुत लाभ होगा। आप प्रतिदिन हनुमान जी के मंदिर में बैठ करके या अपने घर में बैठ करके नहा धो करके दोपहर 3 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान अष्टक का नियमित पाठ करें। अच्छी सी गुणवत्ता वाले सफ़ेद मोती चांदी की मुद्रिका में जड़वा करके अपनी कनिष्ठ उंगली में सोमवार के दिन धारण करें। कोई भी नग आप अगर पहनना चाहते हो या पहनते हो तो वह नग बिना प्राण प्रतिष्ठा किए ना पहने। आप अपने नज़दीक किसी भी योग्य ब्राह्मण के द्वारा उस नग को प्राण प्रतिष्ठित करवा करके पहने, तभी आपको उस नग का पूर्ण लाभ होगा। शनिवार के दिन आटे का दिया बना करके चौमुखा और चारों तरफ बत्ती बना करके रुई की और उसे जला करके पीपल के पेड़ के नीचे रख दे तो आपके ऊपर आने वाली परेशानियों से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। अगर आप लंबे समय से किसी परेशानी से जूझ रहे हो और आपको कोई समझ में नहीं आ रहा कि इस परेशानी से कैसे मुक्त हो, तो आप शनिवार के दिन किसी लंगड़े व्यक्ति को जूता दान करें या चप्पल दान करें। हो सके तो आप उस दिन जो तेल मांगने वाले डकैत आते हैं घर घर, उनको एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल डाल करके अपनी छाया को ऐसे देखना है जैसे हम शीशे में अपनी तस्वीर देखते हैं। क्षण मात्र के लिए उसमें अपनी तस्वीर देखते हुए 1 का सिक्का उसमें डाल दें और अपने ऊपर से राइट हैंड से 7 बार घुमा करके उसे डकैत को दान कर दे। इससे आपकी परेशानियों से आपको निजात मिलेगी। हमारी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो शेयर करना ना भूलें। जय महाकाल।